खाड़ी देशों में चल रही जंग का असर भारत पर भी दिख रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदी लगाकर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन को ठप कर दिया है। पश्चिमी एशिया, जो तेल और गैस का बड़ा उत्पादक और सप्लायर है, वो युद्ध की चपेट में है। तेल और गैस रिफाइनरियों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिसकी वजह से आयात निर्यात का संतुलन बिगड़ गया है। भारत भी तेल और गैस संकट से जूझ रहा है। भारत में एलपीजी संकट ने सिलेंडरों के लिए लोगों को लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है। सरकार को सिलेंडर से जुड़े नियमों में बदलाव करने पड़े। गैस संकट के बीच अब एक और नई संकट ने दस्तक दे दी है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। गैस किल्लत के चलते दूध की सप्लाई अटक सकती है। डेयरी सेक्टर को गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। डेयरी मालिकों का कहना है कि एलपीजी संकट के कारण दूध की प्रोसेसिंग, पॉस्चरीकरण और पैकेजिंग का काम प्रभावित हो रहा है, और अगर ये संकट जल्द खत्म नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में दूध की सप्लाई रोकनी पड़ सकती है। गैस संकट खत्म नहीं हुआ तो 10 दिन में स्थिति भयानक हो सकती है। दूध को सुरक्षित रखने के लिए भारी मात्रा में एलपीजी की जरूरत पड़ती है। दूध को सही तापमान पर गर्म करके उसे पॉस्चराइजेशन करना पड़ता है, जिसमें काफी गैस की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से उसकी प्लास्टिक पैकेजिंग और कार्टन में भी गैस की जरूरत होती है। गैस की दिक्कत की वजह से कंपनियां प्लास्टिक पैकिंग तैयार नहीं कर पा रही है। महाराष्ट्र के डेयरी सेक्टर सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है। गोवर्धन डेयरी के फाउंडर देवेंद्र शाह ने भी इस संकट पर बात की और बताया कि उनके पास पैकेजिंग मटेरियल का स्टॉक सिर्फ 10 दिन का है। अगर यह संकट जल्द खत्म नहीं हुआ तो दूध की पैकेजिंग और सप्लाई अटक जाएगी। पैकिंग वाले दूध की सप्लाई पर गैस संकट ने असर डाला है। दरअसल भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। वो 40 से ज़्यादा देशों के से तेल खरीदता है और मिडिल ईस्ट से गैस की खरीद करता है। भारत अपनी ज़रूरत का 88% कच्चा तेल, 50% प्राकृतिक गैस और 60% एलपीजी इंपोर्ट से पूरा करता है। 28 फरवरी को इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। इस रास्ते से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का 20% और भारत के तेल और गैस का 50 से 55% हिस्सा गुजरता है। इस रास्ते के बंद होने के बाद से भारत गैस और तेल का आयात नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से रिजर्व स्टॉक पर निर्भरता बढ़ गई है और देश में गैस का संकट पैदा हो गया है। भारत की ओर से गैस से लदे जहाज़ों को हॉर्मुज से निकलवाने के लिए ईरान से बातचीत चल रही है। एलपीजी से लदे 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी भारत पहुंच गए हैं। बाकी जहाज़ों को भी हॉर्मुज पार कर भारतीय पोत तक जाने की तैयारी चल रही है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए India.com।